हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रीति चैनल में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी करंट अफेयर्स का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम तीन क्लास लोड कर दिए हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में और उनको देखिए। ये हमारे दृष्टिकोण से जितने भी वनडे एग्जाम हाल फिलहाल में करवाए जाएंगे, उन सभी एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए चलिए अब हम लोग क्लास को देखते हैं। हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन्हें हम लोग आरबीआई बोलते हैं। तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा का जो क्रम क्रम है वो 26वें नंबर का। ये 26वें नंबर के गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब देख लेते हैं अगला हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर 4 लोगों को बनाए गए हैं। उन 4 लोगों में पहला है शिशिर चंद्र मुर्मू, दूसरा है पूनम गुप्ता, टी रविशंकर और एस जानकी रमन। इन 4 लोगों को उप गवर्नर बनाए गए हैं आरबीआई के। अगला हम लोग देख लेते हैं आरबीआई के वित्तीय अधिकारी। तो आरबीआई के वर्तमान में वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बाल कृष्णन। अब हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी या सीईओ। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय स्टेट बैंक। तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला है भारतीय स्टेट बैंक का सीएफओ। तो भारतीय स्टेट बैंक का सीएफओ कौन है वर्तमान में? कामेश्वर कोदावंती। अगला है भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक। तो भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक है राम मोहन राव अमाड़ा, राणा अशोक कुमार सिंह। अगला है विनय एम तोनसे। अगला है अश्विनी के तिवारी। तो 4 लोगों का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है एसबीआई का। अगला हम लोग देख लें बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्तमान में एमडी कौन है? देव दत्त चंद। अगला हम लोग देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया का एमडी या सीईओ वर्तमान में कौन है? रजनीश कर्नाटक। अगला हम लोग बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वर्तमान में जो हेड है वो है निधु सक्सेना। अगला है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक का वर्तमान में जो हेड है वो है के सत्यनारायण राजू। अगला हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी या सीईओ है कल्याण कुमार। अगला देख लेते हैं हम लोग इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी या सीईओ वर्तमान में अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला हम लोग देते हैं पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का वर्तमान में हेड कौन है? अशोक चंद्र। एक होता है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का वर्तमान में हेड कौन है? स्वरूप कुमार साहा। अगला है यूको बैंक। तो यूको बैंक का एमडी वर्तमान में है अश्विनी कुमार। अगला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी जो है वर्तमान में कौन है? एम मनी मेखलाई। सार्वजनिक बैंक वर्तमान में कितने हैं? सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12। तो सबके हेड को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों का प्रमुख। पीछे हम लोग देखे थे सार्वजनिक बैंक, और अब हम लोग देख रहे हैं निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। अगला है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का सीईओ वर्तमान में कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। अगला है कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ वर्तमान में कौन है? अशोक वासवानी। अगला देख लेते हैं हम लोग इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक
इंडसइंड बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? राजीव आनंद। बैंक ऑफ वेस्ट का सीईओ वर्तमान में है नंदिता बख्शी। अगला है आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ है संदीप बख्शी। अगला हम लोग देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। अगला है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक का सीईओ वर्तमान में है वी वैद्यनाथन। अगला है यस बैंक। तो यस बैंक का वर्तमान में सीईओ है एन कामाकोदी। सॉरी, यस बैंक का है प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक का सीईओ है वर्तमान में एन कामाकोदी। अगला हम लोग देख लेते हैं भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो भारतीय डाक भुगतान बैंक का सीईओ वर्तमान में कौन है? जे वेंकटराम। अगला है डीबीएस बैंक। तो डीबीएस बैंक का एमडी या सीईओ वर्तमान में कौन है? रजत वर्मा। अगला हम लोग देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ है अमिताभ चटर्जी। अगला है पेटीएम के अध्यक्ष। तो वर्तमान में पेटीएम का अध्यक्ष है भावेश गुप्ता। अगला है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ कौन है? अरुण बंसल। हम लोग देख लेते हैं अगला भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट में सिडबी बोलते हैं। ये सिडबी का जो वर्तमान में सीएमडी है वो कौन है? मनोज मित्तल। अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को हम लोग शॉर्ट में इडबी बोलते हैं। तो इडबी का वर्तमान में जो है एमडी कौन है? एमडीएसयू वर्तमान में राकेश शर्मा। अगला है भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक का वर्तमान में एमडी है हर्षा भूपेंद्र बांगड़ी। हर्षा भूपेंद्र बांगड़ी। अगला है नाबार्ड। तो नाबार्ड का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? साजी केवी। भारतीय बैंक संघ अध्यक्ष। तो भारतीय बैंक संघ अध्यक्ष का वर्तमान में हेड कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और ये चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई बैंक के भी वर्तमान में हेड है। अगला हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक का एमडी वर्तमान में कौन है? संजय शुक्ला। आगे देख लेते हैं हम लोग आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। अगला है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? बी रमेश बाबू। अगला हम लोग देख लेते हैं फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? के बी सुब्रमण्यम। अगला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी बैंक अलग है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अलग है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीईओ वर्तमान में कौन है? वी वैद्यनाथन। अगला है कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। अगला है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो मुरली एम नटराजन। अगला है भारतीय महिला बैंक। तो भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में? एस एम स्वाति। अगला हम लोग देख लेते हैं रक्षा उपकरण। ये उपकरण का नाम, किस देश में ये उपकरण विकसित हुआ है और ये उपकरण क्या है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हेलिना। तो हेलिना किस देश में विकसित हुआ है? तो हेलिना भारत में विकसित हुआ है और ये टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल। अगला है चिनूक अमेरिका कंपनी बोइंग ने इसे विकसित किया है और ये चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर। अगला है बराक 8। तो बराक 8 किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ, वो इजराइल के द्वारा। डीआरडीओ जो भारत के डिफेंस संस्था है और ये इजराइल देश, दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया है। ये क्या है बराक 8? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब
धरती से वायु में मार करने वाला ये मिसाइल है। अगला है आईएनएस वेला। तो आईएनएस वेला किस देश में विकसित हुआ है? तो फ्रांस में विकसित हुआ है। और ये आईएनएस वेला क्या है? तो ये पनडुब्बी है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में मतलब सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जो राफेल क्या है, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, पिनाक क्या है, इनको किन देश ने विकसित किया है। इसलिए ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम ध्यान पूर्वक इन्हें भी देख लेते हैं बढ़िया से। तो आईएनएस वेला किस देश में विकसित हुआ है? फ्रांस में। और ये क्या है? पनडुब्बी। राफेल राफेल भी फ्रांस में विकसित हुआ है। और ये लड़ाकू विमान है राफेल। अगला है S-400। तो S-400 किस देश में विकसित हुआ है? रूस में। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक। तो पिनाक जो है ना, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट। तो ये इसको स्टार लगा लीजिए। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। अगला है आईएनएस कलवरी। तो आईएनएस कलवरी किस देश में विकसित हुआ है? स्वदेश निर्मित। मतलब आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित है, मतलब अपना ही देश में निर्माण हुआ है इसका। और ये क्या है? ये है स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। तो आईएनएस कलवरी क्या है? पनडुब्बी। ये अपाचे। अपाचे किस देश ने अपाचे को विकसित किया है? अमेरिका। और अपाचे क्या है? तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों का प्रमुख। तो पहला हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिन्हें हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इनका शॉर्ट में यूएनए बोला जाता है। इनके वर्तमान में जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये हैं एंटोनियो गुतेरस। और ये एंटोनियो गुतेरस किस देश से है? पुर्तगाल देश से। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव। उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। ये किस देश से है? नाइजीरिया देश से। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 80वें अध्यक्ष। 80वें अध्यक्ष कौन बना है? 80 नंबर का अध्यक्ष वो है एनालेना बेरबॉक। एनालेना बेरबॉक का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। अगला है 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र। ये है फिलामोन यांग, जो कैमरून देश से है। अगले हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और ये कितने क्रम के हैं अध्यक्ष? तो 14वें क्रम के अध्यक्ष है अजय बंगा। और ये अजय बंगा भारतीय मूल की है। तो ये हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी संगठन या संस्था हो और उसके हेड अगर भारतीय मूल के भी कोई व्यक्ति चुने जाते हैं, तो वो हमारे एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इनको वीवीआई के अंतर्गत रखिए, पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में नेम बोलते हैं, उनके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के वर्तमान में जो प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा किस देश से है? बुल्गारिया देश से। अगला है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में WTA बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला। अगला है अंकटाड। तो अंकटाड का भी वर्तमान में महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ये कोस्टारिका देश से है। अगला है यूनेस्को। तो यूनेस्को का वर्तमान में महानिदेशक कौन है? खलीद अल एनानी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FAO।
इनके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगयू। तो इनको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम भारत का प्रमुख फूड खाद्य पदार्थ क्या है? चावल एवं गेहूं, और चावल गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान चीन देश का है। तो इससे भी रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। जो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो अभी वर्तमान में महानिदेशक बने हैं क्यू डोंगयू, वो किस देश से है? चीन से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ILO। तो इनके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो देश से हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के प्रमुख वर्तमान में कौन है? कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल का संबंध है अमेरिका देश से। अगला है महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में जिसको WHO बोलते हैं। इनके वर्तमान में महानिदेशक है ट्रेडोस अधानोम। ट्रेडोस अधानोम। अगला है प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रशासक कौन है वर्तमान में? जिन्हें हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UNDP। इनके महानिदेशक है वर्तमान में, प्रशासक है अचीम स्टेनर। अगला है दक्षेश, जिन्हें हम लोग सार्क बोलते हैं। इनके वर्तमान में महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन में पहला है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है वर्तमान में? शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे किस देश की है? घाना देश की। और घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। अगला है यूरोपीय संसद। तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रॉबर्टा मेत्सोला। रॉबर्टा मेत्सोला किस देश से हैं ये माल्टा देश से हैं। बात करें माल्टा, तो माल्टा की राजधानी कहाँ है? वालेटा। अगला हम लोग देख लेते हैं यूरोपीय परिषद। तो यूरोपीय परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा किस देश का है? यूरोपीय देश पुर्तगाल का। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है वर्तमान में? लिस्बन। तो आप साथ ही साथ बिहार ऐसे के एग्जाम में राज्य और राजधानी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम लोग इस बता दे रहे हैं किस देश की कहाँ है राजधानी। अगला है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन। अगला है अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, ये कांगो देश की है। अगला है ओपेक का महासचिव। ओपेक का महासचिव कौन है वर्तमान में? हैथम अल घीस, ये कुवैत से है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा को हम लोग दिनार बोलते हैं। अगला है नाटो का महासचिव। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाटो का महासचिव है वर्तमान में मार्क रूटे। मार्क रूटे का किस देश से है? नीदरलैंड से। अगला हम लोग देख लेते हैं आसियान। आसियान का महासचिव वर्तमान में कौन है? लीम जॉक हुई। लीम जॉक हुई किस देश से है? ब्रुनेई से। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का निदेशक है वर्तमान में अविनाश कुमार। अगला है एशियाई विकास बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ADB। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला किस देश की राजधानी है? तो वह फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। बात करें अगला, तो एशियाई विकास बैंक के हेड कौन है वर्तमान में? मसातो कांडा। मसातो कांडा किस देश से है? जापान से। अगला है इंटरपोल के महासचिव। तो इंटरपोल के महासचिव कौन है वर्तमान में? वालडेसी उर्किजा
किस देश की है? ब्राजील देश की। अगला है इंटरपोल के अध्यक्ष। तो इंटरपोल के अध्यक्ष है वर्तमान में अहमद नसेर अल राइसी। अहमद नसेर अल राइसी, ये किस देश से हैं? यूएई। अगला हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यूजी इवासावा। यूजी इवासावा। यूजी इवासावा किस देश से है? जापान से। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है द हेग, यानी नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। अगला है प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी, यानी नासा का। नासा का प्रशासक कौन है? नासा का प्रशासक है जेनेट पेट्रो। जेनेट पेट्रो किस देश की है? अमेरिकी देश की। और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये भी है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एनडीबी शॉर्ट में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान में जो अध्यक्ष है कौन है? डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ किस देश से है? ब्राजील देश से। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त वर्तमान में कौन है? फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी किस देश से है? इटली देश से। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क किस देश की है? ऑस्ट्रिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वर्तमान में जो महानिदेशक है कौन है? राफेल ग्रासी। राफेल ग्रासी किस देश से? अर्जेंटीना से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्य अध्यक्ष है वो कौन है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? भारत। 2024 से 26 तक रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।